हरे कृष्णा। वाह। तो पुनः स्वागत है। पहले तो जापा सेशन में स्वागत और अब जापा टॉक में आपका स्वागत। और हम धीरज अग्रवाल प्रभु नागपुर के हमारे प्रिय भक्त राधा गोपीनाथ के डिवोटी, उनका हम स्वागत करते हैं। आपका स्मरण होगा कई बार या जिक्र हुआ है धीरज अग्रवाल जी का। he has become famous। कैसे वे 27 दिन पहले कोरोना वायरस पॉजिटिव और फिर 27 दिन का संघर्ष किया और आप सब प्रार्थना कर रहे थे उनके लिए, और आपकी प्रार्थना भगवान ने सुनी और वे ठीक हो गए और अब घर और मंदिर लौटे हैं। तो we welcome Dhiraj Agarwal and congratulate him। उनके सारे प्रयास सफल हुए, ठीक होने के प्रयास। So there is good news or best news, good morning news आप सभी के लिए। और हरी अब चैटिंग हो रहा था तो another good news, नागपुर मंदिर 12 घंटे का अखंड कीर्तन का आयोजन कर रहा है। वेरी गुड, स्वागत है। कीर्तन की आवश्यकता है। हरी या कीर्तन आनंद की आवश्यकता है। हरी तो करो कीर्तन नागपुर वालों, नागपुर वासियों, और फिर और भक्त भी प्रेरणा ले सकते हैं और अपने अपने घरों में, मंदिरों में या सर्वत्र नगरों में, ग्रामों में कीर्तन कर सकते हैं। कीर्तन करो, हरिर्नामैव केवलम। मैं तो एक डॉक्टर भक्त को लिखा मैंने, लीला माधुरी, शी इज अ डॉक्टर इन अमेरिका। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने डायग्नोसिस करके प्रिस्क्रिप्शन भी दी हुई है। इस संसार का डायग्नोसिस भगवान किए, कुछ परीक्षण निरीक्षण किए और फिर प्रिस्क्रिप्शन, तो भगवान ने प्रिस्क्रिप्शन दी है। इस संसार के सभी लोग कोरोना वायरस से तो बीमार नहीं है, लेकिन कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त होता ही है। जैसे कोई व्यक्ति निरोगी तो है ही नहीं। निरोगी नाम की चीज है ही नहीं। वैसे हर व्यक्ति रोगी है और कोई छोटा मोटा रोग है भी नहीं इस संसार का। हरी
तो भव रोग तो है ही, हृत रोग, तो सुखदेव गोस्वामी का हृत रोग, हार्ट डिसीज, मतलब वो हार्ट अटैक या वैसा वाला नहीं, हाँ? हमारे हृदय के भाव या उसमें विकृति आना, या विचारों में विकृति, विचारों में दोष या दृष्टि में दोष, ये रोग है, ये हृत रोग है। हरी हरी। और या तो भव रोग, हृत रोग, इससे तो ग्रस्त सारा संसार है ही। तो भगवान की जो दयालु भगवान है, हम सब की ये स्थिति देख के भगवान को आती है दया, और फिर भगवान आ जाते हैं। हरी हरी। जैसे हमारे परिवार के सदस्य कभी बीमार होते हैं, दे आर हॉस्पिटलाइज्ड, या फिर आईसीयू में है, तो हम लोग मिलने जाते हैं, भेंट करने जाते हैं। तो हम सब दुखी और बीमार, कामग्रस्त, भव रोग ग्रस्त लोगों को देख के भगवान देखते हैं, अपने धाम से ही देखते हैं, या जानते हैं हमारी हालत क्या हो रही है। तो फिर भगवान स्वयं आ जाते हैं। हरी हरी। या कभी कभी या कुछ नागरिक जो उन्होंने कुछ लॉ ऑफ द लैंड, सरकार के नियमों का उल्लंघन किया, या चोरी की, डाका डाला, ये किया वो किया, तो फिर दे एंड अप इन द जेल, कारागार में उसको भर्ती करते हैं। उनको भी कभी कभी मिलने के लिए मिनिस्टर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर्स, बड़े बड़े अधिकारी जाते हैं पूछताछ करने के लिए, कैसे हो, कोई सुधार हो रहा है, या आप कैसे ये हथकड़ी, इस बेड़ी से कैसे मुक्त हो सकते हो, ये बताने के लिए, समझाने के लिए। जैसे फिर हमारे लीडर्स कभी कारागार में जाते हैं, तो भगवान भी इस संसार में आ जाते हैं। हरि हरि। धर्मस्य ग्लानिर्भवति यदा यदा हि अधर्मस्य, या धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की होती है ग्लानि, या धर्म की होती है हानि। मतलब ये क्या? मतलब यहाँ के जीव, एक तो लॉ ऑफ द लैंड है, लॉ ऑफ द लॉर्ड भी तो है धर्म। श्रील प्रभुपाद धर्म को संक्षिप्त में कहते हैं लॉ ऑफ द लॉर्ड, धर्म है। धर्म क्या है? भगवान ने दिए हुए नियम, भगवान के नियम, या भगवान ने दिए हुए शास्त्रोक्त भी विधि विधान ही धर्म है। धर्मम ही साक्षात भगवत प्रणीतम। तो जब हरी हरी, तो सरकार के लॉ ऑफ द लैंड, उसका उल्लंघन कोई करता है तो ही एंड्स अप जेल में जाता है। और भगवान के नियमों का जो उल्लंघन करता है, मतलब धर्म का पालन नहीं करता है, मतलब यो अधार्मिक बनता है। हरि हरि। मतलब यो क्या करता है? यत्र अधर्म चतुर्विधा, इस कलयुग के 4 अधार्मिक कृत्य है।
वहाँ कली का निवास है, कली रहता है वहाँ, और कली वहाँ रह के निवास करके इन 4 स्थानों पर बद्ध जीवों को परेशान करता है। तो अधार्मिक कृत्य कौन से हैं? मांस भक्षण, अभक्ष भक्षण, और कौन सा अधर्म है, या पाप है या महापाप है, या अभक्ष भक्षण भी महापाप। नशापान, इंटॉक्सिकेशन, ये अधर्म है। और अवैध स्त्री पुरुष संग अधर्म है। अवैध, अवैध, सुन रहे, समझ रहे हो? अवैध मतलब अविधि पूर्वक, मतलब विधाता ने जो नीति नियम दिए हैं लैंगिक क्रियाओं के संबंध में, उन नियमों का उल्लंघन करके तो फिर हुआ अवैध स्त्री पुरुष संग। ये सब एक टॉपिक, इसको समझना होगा। ये क्या होता अवैध स्त्री पुरुष संग? तो ये संसार व्यस्त है, अधिकतर इस संसार के जन व्यस्त है किसमें? अवैध स्त्री पुरुष संग में व्यस्त है, तल्लीन है। मैथुन्य आगार भी कहा है संसार को। ये आगार, आगार मतलब संग्रह या साठा या एकत्रित होना। जैसे बस आगार होता है, या बसें ही बसें होती है, बस अड्डे पर बस का आगार कहते हैं। तो मैथुन्य आगार, मिथुनी भाव, मैथुनानंद। और ऐसे सुख को प्रहलाद महाराज कहे सुखम ही तुच्छम, ऐसे तुच्छ। प्रभुपाद एक समय जब इस पर व्याख्या कर रहे थे प्रहलाद महाराज के इस वचन पर, तो श्रील प्रभुपाद लिटरली स्पैट। कोलकाता मंदिर में भागवत कक्षा में, मिथुनी भाव ऐसा है, तुच्छम। ग्रहमेधि, ग्रहमेधि तुच्छम। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग पूरा। तो ये जो मिथुनी भाव है, मिथुनी भाव कहा भक्ति भाव और कहा मिथुनी भाव। भक्ति भाव सर्वोच्च है और मिथुनी भाव सबसे नीच, नीच है, नीच कहीं का। तो जो टॉप मोस्ट है राधा और कृष्ण, गोपी, गोपी भाव, गोपी कृष्णा का जो माधुर्य है, वो जो भाव है माधुर्य, लीला और मधुर भाव, वो सर्वोच्च है। और ये मिथुनी भाव, मैथुनानंद नीच है। दिस इज द लोएस्ट। तो इस संबंध में जो विधि विधान है उसका जो उल्लंघन करता है तो फिर वो पापाचार है, महापाप है रियली। तो धर्म की हानि या ग्लानि या ह्रास हो गया ना, तो स्त्री पुरुष के संग या मिलन या संग
के संबंध में जो विधि विधान है उसका पालन नहीं करना, उसका उल्लंघन करना ही धार्मिक कृत्य है, या यही है धर्म की ग्लानि, ये भी है धर्म की ग्लानि। तो हम नो मीट ईटिंग, या फिर नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं, और नो गैम्बलिंग, जुगार नहीं खेलना, हरी हरी, और उनको ठगाना नहीं। भागवत धर्म की बातें करने के बजाय, या भगवान के विचार कहने के बजाय, या उसको स्वीकार करने के बजाय, जब व्यक्ति कहने लगता है आई थिंक, ये मनोधर्म हुआ। ओ मेरा विचार है, मुझे लगता है, मुझे लगता है। तुम्हारे लगने से कुछ नहीं होता। मुझे लगता है, दिस इज गैम्बलिंग, ये जुगार है। इसको अंग्रेजी में, इसको हम कहते हैं मेंटल स्पेकुलेशन। मेंटल स्पेकुलेशन, हम कल्पना करते हैं, कई सारे कल्पना के आधार पर ही हमारा सारा जीवन आधारित है। मन तो व्यस्त रहता है और मन में दिन भर संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प उठते हैं, मिटते हैं, हम कहते हैं, उसको फैलाते हैं। दिस इज गैम्बलिंग, ये खतरनाक गैम्बलिंग है। बाकी तो सट्टा एंड लॉटरी एंड दिस दैट, वो तो मटका, वो तो गैम्बलिंग है ही, लेकिन उससे अधिक भयानक गैम्बलिंग तो ये है, ये जुगार ये है, ठगाई ये है, जब व्यक्ति कहता आई थिंक। तो वह हरी हरी, मुझे मैंने सोचा तो था कि और anyway, तो बात ये है कि भगवान आते हैं, ये बात है। कब आते हैं भगवान, ये मैं बता रहा था। वो बताते बताते उसमें समय बीत गया। यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति, धर्म की जब होती है ग्लानि, तदात्मानं सृजाम्यहं, सृजाम्यहं, मैं प्रकट होता हूँ, या संभवामि युगे युगे, भगवान प्रकट होते हैं। तो ये मैं कह रहा था कि भगवान स्वयं आ जाते हैं। जैसे कोई अधिकारी या मंत्रीगण कारागार में जाते पूछताछ करने के लिए, और बताते भी कैसे वे सुधार कर सकते हैं, दे कुड बी रिफॉर्म, और कैसे इस कारागार से मुक्त हो सकते हैं। कारागार में जो यातनाएं, कष्ट, असुविधा तो होती ही है, उससे मुक्त होना है तो ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, आउट, कारागार से मुक्त हो जाओ। तो वैसे भगवान भी इस संसार में आ जाते हैं। तो 500 वर्ष पूर्व भगवान आए, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। और मैं ये भी कह रहा था कि फिर भगवान ने किया परीक्षण, निरीक्षण, डायग्नोसिस, ये तो वैसे अद्वैत आचार्य कर चुके थे। और फिर उन्होंने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, इस संसार में आने के लिए निवेदन किया। वे आए और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने प्रिस्क्राइब किया, जो भी भव रोग है, रित रोग है, काम रोग है, रोग ही रोग है, ये कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं है उसके समक्ष। हरी हरी। तो
तो प्रिस्क्रिप्शन है चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नागपुर मंदिर वालों, आप कीर्तन कर रहे हो, ये प्रशंसनीय कार्य है। इस कार्य की जितनी सराहना करे वो काम ही है। तो और भक्त भी अपने अपने नगरों में, ग्रामों में, मंदिरों में या घरों में कीर्तन को बढ़ाओ, अधिक अधिक कीर्तन करो, और यही उपाय है। हरी हरी। और आज चैटिंग में ये लाभ भी होता है कभी कभी, मुझे भी पता नहीं था तो किसी भक्त ने लिखा आज परशुराम भगवान का आविर्भाव तिथि महोत्सव की। तो वे तो कह रहे थे पूरी कथा सुनाइए, कुछ कहिए। तो अब कुछ सोचा तो था जब मैंने पढ़ा आज परशुराम का आविर्भाव तिथि है, कुछ कहने का सोचा था, लेकिन अब तो समय बीत गया। लेकिन परशुराम केशवधृत भृगुपति रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जयदेव गोस्वामी यहाँ गीत गोविंद में 10 अवतार स्तोत्र लिखे हैं। तो उसमें वे लिखते हैं केशवधृत फिर भृगुपति रूप। केशव ने ही धारण किया भृगुपति रूप, या केशवधृत नरहरि रूप, या केशवधृत मीन शरीर, या केशवधृत राम शरीर। ये राम भी तो केशव ने धारण किया, या भृगुपति रूप या परशुराम रूप। तो राम भी एक तो बलराम राम है, और एक श्री राम राम है, और परशुराम राम है। यह रमयति, यह रमति रमयति च इति रामः, ऐसे भी कहा। जो रमते हैं और रमाते हैं औरों को, वे कहलाते हैं राम। तो परशुराम भी धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से वे भी प्रकट हुए। तो उस समय जो हो चुकी थी धर्म की ग्लानि, उस जमाने के भ्रष्टाचारी राजाओं के राजकारण के कारण, तो परशुराम ने अपने परशु से, परशु मतलब कुल्हाड़ी का उपयोग किया, और 21 जनरेशंस, 21 पीढ़ियाँ क्षत्रियों की। कुछ भूत कैसे होते हैं, बातों से नहीं मानते, उनको चाहिए होती है क्या, लात। तो उन्होंने अपने कुल्हाड़ी का उपयोग किया, और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का, दुष्ट राजाओं का संहार किया। हरि हरि। जय परशुराम पंचा। तो इतने तो वे परशुराम भगवान का आज आविर्भाव। तो उनकी कई सारी लीलाएं हैं, महाभारत पढ़िएगा, अन्य स्थानों पर श्रीमद् भागवत में भी चर्चा मिलेगी। परशुराम
बड़े ही बलवान और अपने भगवान मतलब शक्तिमान, तो अपने शक्ति का वे उपयोग किए, प्रयोग किए। जय परशुराम भगवान की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।